तो आज की स्टोरी बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा वर्ष हो गया पर वो असर हुआ आपके? बहुत ज्यादा असर हुआ। कुछ पता ही नहीं लग रहा कि चल क्या रहा है दिमाग में। स्टार्ट हुआ उससे पहले मेरे को डर लगना शुरू हो गया था कि जैसे कुछ हो रहा है, कोई मेरे को बार बार देख रहा है, लेके जा रहा है, या कोई मेरा बिल्कुल ऊपर बैठे गला दबा रहा है। ऐसा पता नहीं क्या चल क्या रहा है दिमाग में। कुछ फिर दोबारा कुछ होता क्या है कि मुझे आपको 2:30 बजे? हाँ 2:30 बजे मेरे को अकेले आपको मदर को दिख रहा होगा? मदर को दिख रहा है, सिर्फ मुझे दिख रहा है। आई लॉस्ट माई ऑल सेंसेस। वेलकम बैक माय पॉडकास्ट वीडियो। तो गाइस एक बार फिर से आ चुका न्यू पॉडकास्ट वीडियो लेके। मैं आज एक बार फिर से अपनी कजन सिस्टर नंदनी को लेके आया हूं अपने साथ वीडियो में। तो उसका और जो स्टोरी है अपनी तो बताएगी, तो आपको पूरी वीडियो करता है। तो पॉडकास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑडियंस बताओ आज तुम क्या स्टोरी लेके आए हो? तो आज की स्टोरी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कोरिलेट करने वाली है। तो गाइस ये भी रियल स्टोरी है जो नंदनी के साथ अपने आप बीती हुई है, वो बताएगी आप सबको। अपने आप बीती तो पहले भी थी, बट ये कुछ ज्यादा वर्ष हो गई थी। ज्यादा हो गई इसमें बहुत ज्यादा वर्ष कंडीशंस चली गई थी लाइफ की। बहुत टाइम भी खराब हुआ इन चीजों के अंदर मेरा, एंड हालत भी बहुत लाइफ खराब टाइम के हुई। ऊपर वो असर हुआ आपके? बहुत ज्यादा असर हुआ मेरी लाइफ के ऊपर इस चीज का, मतलब कि काफी इम्पेक्ट डाला। ओके, तो तो आप गाइस शुरू करते हैं, वीडियो बताते हैं जो जो हुआ था सब आपको स्टार्ट बताएंगे और आराम से देखना। तो शुरू करते हैं। ये बात है 2022 की। ये भी कॉलेज से ही स्टार्ट हुई थी मेरे साथ, 2022। बट उस टाइम थोड़ा टाइम पहले ही बहुत खराब चल रहा था। खराब इन द सेंस थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी हाँ, खुद की चलती है पर्सनल। हाँ स्टूडेंट्स की चलती होती है। हाँ। तो उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये कुछ ऐसे क्रिएट हुई कि हम कहीं फंक्शन अटेंड करने गए हुए थे कॉलेज में या कोई बाहर? बाहर किसी रिलेटिव के घर वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ? घर वालों के साथ ही। ओके। तो वहां हम गए हुए थे। वहां से आने के अगले दिन आया वो एनसीसी कैंप था। ओके। वहां पे थोड़ा काम था। काम भी कुछ नहीं था, पार्टिसिपेट वगैरह किया हुआ था, बस एग्जाम वगैरह देना था एनसीसी का। ओके। तो ये चीज थी। तो वहां पे हमारे साथ कुछ हमारे क्या मेरे साथ गर्मी थी, तो गर्मी की वजह से थोड़ी हालत हाँ, खराब चक्कर हुई। आते हाँ हैं। चक्कर वगैरह आ जाते हैं नॉर्मली। नॉर्मल है। हाँ वो आए, थोड़ा हॉस्पिटल एडमिट हुए। वहां पे हमारी क्या ग्लूकोज वगैरह ही चढ़ता है कि हाँ ठीक है बच्चा ठीक नहीं है वो। हाँ उसके बाद क्या होता है कि मैं बस में होती हूँ। बस में ग्लूकोज वापस का क्या चढ़ता है मतलब? ग्लूकोज मतलब क्या चढ़ता है कि जहाँ कैंप में होते हैं वहां से उसको लेके जाते हैं तुम? हाँ हाँ वहां से हॉस्पिटल लेके जाता है। मतलब ये हॉस्पिटल के अगर हमारी यूनिवर्सिटी है तो मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया। यूनिवर्सिटी के अंदर की बात है? हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर की ही बात है। तो वहां से ग्लूकोज चढ़ाया फिर नॉर्मल हो गई? फिर नॉर्मल हो गई थी, स्टेबल हो गई थी, घर जाने लायक हो गई थी। तो मैं घर वापस आ रही थी। बस में हालत बहुत खराब हो गई आते आते। मतलब कि वर्षन क्या हो गया, सांस नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। घबराहट हो जाती है? घबराहट नहीं, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि चल क्या रहा है दिमाग में। अच्छा। ठीक है, तबीयत खराब होगी, काफी होगी। उसके बाद बस वाले ने जितनी जल्दी हो सके, उन अंकल ने बस बहुत तेज चलाई। ठीक है, मेरे को उतारा। घर वालों को फोन करा होगा? घर वालों को फोन बीच में ही कर दिया था कि बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा खराब हो रही है, इस हॉस्पिटल पे रोकेंगे तो आप आके। अच्छा, बस सीधा हॉस्पिटल जाके रोकी? हाँ बस सीधा हॉस्पिटल रोकी उन्होंने, ना किसी को बीच में उतारा। इस बात में हमारे बस वाले अंकल बहुत अच्छे थे सही है कि उन्होंने कहीं भी किसी को स्टॉप पे नहीं उतारा। अच्छा, कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ कोऑपरेट किया उन्होंने मेरे साथ। तो उतारा, हॉस्पिटल उतारा। हॉस्पिटल वाले ने से SpO2 वगैरह चेक करते हैं, उन्होंने SpO2 वगैरह चेक किया। वो काफी लो रखा था, मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जितना रहना चाहिए वो उतना नहीं था। तो कितना होना चाहिए नॉर्मल? 199 इतना नॉर्मल चलता है हमारा। अगर आपका 75 या 85 से नीचे गिरे तो अब नॉर्मल कहलाया जाएगा। तो अपना उन्होंने ये किया। उसके बाद उनको फिर भी जब रिकवरी नहीं दिखी, आई हैव पेन इन माय चेस्ट में बहुत पेन था। तो उन्हें लगा क्या पता कुछ हार्ट की प्रॉब्लम ना होगी। हाँ उन्होंने चेक वगैरह किया, हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं थी। पल्स रेट डाउन थी थोड़ी सी। वो पल्स रेट इसलिए डाउन थी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। पल्स रेट तो ऑब्वियसली तुम्हारी डाउन जाएगी। हाँ उसके बाद क्या था, उसके बाद पापा और भाई आए। भाई भी आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, ज्यादा सीरियस बात होगी, ज्यादा सीरियस है कि आप बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो उस टाइम हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है
हाँ, वहां पे लेके गए। वहां पे जाने के बाद मेरे पापा और एक फ्रेंड था, फ्रेंड्स भी क्या लगा लो यार, बस में ही एक नॉन पर्सन था। नो हाँ, एक दीदी थे, वो साथ में गए पापा के मेरे साथ। हेल्प कर देते हैं हाँ, साथ हेल्प साथ। कर उस मेरे साथ उस टाइम मेरा भाई गया, जब एम्बुलेंस मंगाई गई तो एम्बुलेंस के अंदर भाई था। उस टाइम पे भी अगर मेरे को तो कोई होश नहीं था, पर उसने बताया कि पल्स रेट बिल्कुल जीरो। ब्रदर ने था। हाँ, ब्रदर ने कि बिल्कुल ही जीरो थी, था ही नहीं कुछ ऐसे। एक टाइम तो होता है कि डेथ वगैरह ना होगी हो एकदम से, कि बंदा परेशान ना हो गया हो। तो उन्होंने काफी पुश वगैरह किया कि सांस आए, बाहर आए। ये हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। ओके। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 2 दिन के लिए एडमिट रहे। ओके रिपोर्ट थी, मतलब कि कुछ 2 दिन नहीं। मतलब ठीक हो गई। 2 दिन में मैं ठीक हो गई थी, उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह दिया। मुझे रखा 2 दिन हॉस्पिटल। हाँ, आईसीयू में मेडिकेशन वगैरह रखी, सब कुछ किया। तो 2 दिन में मैं प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया। प्राइवेट वार्ड में मैं एक दिन रही, तो अगले दिन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज देना था। जिस दिन डिस्चार्ज देना था उस दिन रात को, हॉस्पिटल की बात है। हॉस्पिटल की बात है, मेरे को काफी डर लगा उस दिन रात को। करवा चौथ से एक दिन पहले की बात है। घर वाले आए, आई टोल्ड माय मदर कि हाँ भाई अब मैं ठीक हूँ, आप अपना त्योहार मनाओ, जाओ। हाँ, त्योहार। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे पास कोई ब्रदर ही था मेरा, तो बैठे और आराम से। हाँ, तो उसके बाद क्या किया कि हाँ, मैंने भेज दिया घर वालों को कि आप रात लोग का टाइम जाओ, था। और रात का टाइम था कि मेहंदी वगैरह लगवा लो, कपड़े खरीद लो, मना लो। अगले दिन मुझे घर जाना था, बट जब जैसे ही अगला दिन स्टार्ट हुआ उससे पहले मेरे को डर लगना शुरू हो गया था कि जैसे कुछ हो रहा है, कोई मेरे को बार बार देख रहा है। ठीक है, कोई मेरे को बुला महसूस रहा होता है, है। हाँ, कोई मेरे को बुला रहा है, कोई मेरे को लेके जा रहा है, या कोई मेरा बिल्कुल ऊपर बैठे गला दबा रहा है, ऐसे हो रहा था। ऐसे होने के बाद फिर आगे गए। अगला दिन आया। अगला दिन आने के बाद क्या होता है कि वो ये छुट्टी होनी थी सुबह। छुट्टी होनी थी जिस दिन, उस दिन मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक, ओके एकदम ठीक है। मम्मी और ओके। पापा आए, अपना बैठे। फिर मेरे दोबारा सेम दर्द होना शुरू होता है, सेम दर्द जैसे पहले वाला कोविड जैसे में। पहले हुआ था कॉलेज। सेम दर्द उठता है, ठीक है, रोनी आ रही है, पता नहीं क्या चल क्या रहा है दिमाग में, कुछ नहीं पता, बस तबीयत और खराब हुई हुई जा रही है। तो उस तो उस दिन, टाइम छुट्टी मिल गई थी नहीं मिली थी? नहीं, उस दिन छुट्टी होनी थी, मेरी फाइल गई हुई थी, शाम को डिस्चार्ज मिलना था। और कैंसिल हो गई थी फिर से। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि हालत दोबारा खराब हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया, हम आज डिस्चार्ज नहीं करेंगे, हम कल डिस्चार्ज करेंगे सुबह। चेकअप करके। तो हाँ, चेकअप करके पूरा प्रॉपर। तो गए वो। फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उस दिन रात को मेरे पास मेरी मदर रुके हुए थे हॉस्पिटल में, ओके। पापा और भाई घर थे। तो रात को 2:30 बजे के करीब मेरे को फिर दोबारा कुछ होता है। होता क्या है कि मुझे रात को कुछ, 2:30 बजे। हाँ, 2:30 बजे मेरे को कुछ दिखाई देता है, सेम एग्जैक्ट चीज की, कोई मेरा गला दबा रहा है और कोई मुझे अपने साथ घसीट के लेके जा रहा रूम के अंदर। है। उस रूम के अंदर ही मेरे को दिखाई दे रहा अकेले आपको जो मदर को नहीं दिख रहा होगा। है। मदर को नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे दिख रहा है, फील भी मुझे ही हो रही है। और वो सारे नॉर्मल हो गए लोग हाँ, बाकी आसपास सारे के। नॉर्मल थे, प्राइवेट वार्ड था तो कमरा सिर्फ हमारा ही था। जो सारे फैमिली मेंबर थे वो सारे नॉर्मल हो गए। हाँ, उन्हें कुछ नहीं पता लग रहा था उस टाइम। तो ये होता है, उसके होने के बाद भाई दोबारा डॉक्टर को बुलाया जाता है, घर फोन करते हैं। डॉक्टर को क्या बताया कि ऐसी चीजें हुई है मेरे साथ? नहीं, डॉक्टर को ये नहीं बताया, कि मैंने घर पे भी नहीं बताया, मदर को भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैं बस ये बोली कि तो मदर साहब को नहीं बताया कि मेरे साथ कुछ हो रहा है? हाँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है ऐसा। कि टेंशन लेंगे बोलेगा। हाँ, तो दर्द का बता देती थी कि दर्द बहुत तेज हो रहा है, ठीक है, सांस नहीं आ रही, दिक्कत हो रही है, ये सब हाँ। बता दिया, पर ये नहीं बताया क्योंकि होता है कई बार तुम हॉस्पिटल वगैरह में हो पहले तो टेंशन होती है फैमिली में। टेंशन, एक तो फैमिली की, दूसरी टेंशन होती है कि हॉस्पिटल का एरिया है, तो ऐसी चीजें नॉर्मल है, हाँ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आके दोबारा चेक करता है, इतने में पापा आ जाते हैं। पापा फिर साथ रहते हैं। सुबह 6:30 बजे के करीब मेरे तबीयत और सीरियस, सीरियस इन द क्या सेंस सीरियस? कि बहुत ही ज्यादा सीरियस, कि मेरे मुंह से मेरा ही सलाइवा बाहर आना शुरू हो जाता है। ये तो आना नहीं चाहिए वैसे। यानी वो अपने आप आना शुरू हो जाता है बाहर मेरे ज्यादा को। सुना है आना नहीं चाहिए बताते हैं डॉक्टर। हाँ, मेरा सलाइवा अपने आप ही मेरे मुंह से बाहर, मतलब कि मैं कुछ भी खा रही हूँ अपने आप ही बाहर आ रहा है मेरे मुंह से, कि मैं उसको जीभ से नीचे भी नहीं उतार पा रही। ये फिर वो इंजेक्शन वगैरह देते हैं मेरे को नींद का, फिर मुझे नींद आती है।
नींद आने के बाद क्या होता है कि फिर आई लॉस्ट माय ऑल सेंसेस, कि मुझे नहीं पता लग रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब याददाश्त चली गई थी फिर वो यादाश्त नहीं, कैसे? यादाश्त का तो मैं आगे बताऊंगी क्या हुआ था। मेरे को ना, जैसे मैं अगर ये गिलास है, मुझे ये गिलास पकड़ना और किसी को बोलना है कि मुझे गिलास, वो मैं बहुत धीरे बोलूंगी, जैसे हम स्लो मोशन में वीडियोस बनाते हैं ना, ऐसे कि ये गिलास चाहिए, ऐसे अच्छा बहुत धीरे। और किसी को मेरी बात भी समझ नहीं आ रही कि मैं बोल कर रही हूँ। उसके बाद क्या, मैंने ये देखा और घबरा गया, सुनने में आसान लगता है, सामने वो बंदा घबरा सकता है। हाँ, तो हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे मेरा बीच में वॉशरूम भी बीच में आ जाना, ठीक है, वॉशरूम करने की कोशिश करना तो पता नहीं मतलब उठा नहीं लगना, था मतलब उठा, होश नहीं था। उठ भी रही थी तो पता नहीं लग रहा था कुछ कि भी क्या, लगा क्या खुद हो को रहा है, ही नहीं पता लग रहा था कि चल क्या रहा अपने है, साथ क्या चल रहा है। अपने साथ क्या चल रहा है, नहीं पता लग रहा था भाई। उसके बाद घर वाले थोड़े और परेशान होते हैं, कहते हैं हम दोबारा डॉक्टर को जाएंगे। फिर उस दिन रात को मैं सोती हूँ, अगले दिन दोबारा उठती हूँ, फिर दोबारा वही रिपीट साइकिल, सलाइवा वगैरह बाहर आना, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, खाना बिल्कुल बंद हो गया था मेरा। मैं छुट्टी फिर ज्यादा बढ़ गई होगी मतलब हाँ, उन्होंने डिस्चार्ज नहीं, डिस्चार्ज ज्यादा कर उन्होंने दिया। दोबारा मुझे प्राइवेट बोर्ड से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया दोबारा। आई एम हैविंग माई एयरवेज लगी हुई है, कैथेटर लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ है, बस मैं कुछ खा ही नहीं रही, मैं कुछ खा नहीं पा रही, मैं चल नहीं पा रही। बट जैसे उन्होंने आईसीयू शिफ्ट किया, इसे सारी बातें पता कैसे लगेगी आप खुद को, फील तो रहा होगा कि मेरे साथ ये चल रहा है चीजें, हाँ ये मुझे खुद को फील हो रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे कुछ शरीर। कर, हाँ क्योंकि शरीर साथ दे ही नहीं रहा था, अगर कुछ करना भी था और तो, याद था पूछा क्या क्या हुआ था, पर शरीर साथ नहीं रहा उस टाइम। हाँ, कि कहते हैं ना कि ठीक है, इंसान को पानी भी पीना हो तो वो पानी पीने की कोशिश कर रहा पर वो पी नहीं पा रहा, ये चीज होता हो है। रही थी। तो अगले दिन आईसीयू में शिफ्ट करते हैं वापस दोबारा मेरे को। उस टाइम हमारा डेंगू का और इसका कोविड का कोविड का बहुत टाइम चल रहा था, तो बहुत जल्दी से कोई रिश्तेदार हमें मिलने नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन आईसीयू में शिफ्ट करते हैं उस दिन संडे होता है, तो जो हेड डॉक्टर होता है वो काफी लेट आता है उस दिन। फिर वो देखते हैं तो दोबारा कहते हैं कि दोबारा हमें मशीन्स पे डालना पड़ेगा, सीरियस है बहुत, जैसे इस मैटर होता है। हाँ बहुत सीरियस मैटर है, तो हमें सारी चीजें, सारा प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करना होगा। तो ऐसे ऐसे काफी टाइम निकलता है इन चीजों में। तो एक दिन सडनली क्या होता है, मेरी बॉडी में बहुत जर्क आता है, रात को सोते के टाइम की झटका जिसको बोलते हैं ना हम, बहुत तेज का, कि जैसे कुछ हो रहा है। और नींद के अंदर ही लेटे लेटे चल रहा है कि मुझे कोई लेके जा रहा है और मुझे बहुत मार रहा है और कह रहा है कि तेरे को तो मैं लेके जाऊंगा, तू मेरे साथ चल। कैसे शुरुआत होगी इस टाइम से? हाँ उस टाइम आई वाज लाइक मेरे पास कोई होना चाहिए, मैं किसी को हाथ पैर मार रही हूँ, मुझे बचाओ मुझे तो वो था नहीं बचाओ। रूम में? आईसीयू में अलाउड अच्छा नहीं होता है अलाउड ना, नहीं था। हाँ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे को कोई लेके जा रहा है पर मेरे वो बोल साथ, बाहर रहे पर बाद अपने आप सुन ली होगी वो। हाँ अपने आप को रूम सुन से बाहर जाने रही, की होगी हाँ। बात। तो फिर उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेरे पास मदर या फादर में से कोई एक जना रुके। तो फादर, कभी फादर रुकते थे कभी मदर रुकती थी। तो उन्होंने जब ये चीज नोटिस करी कि हाँ कुछ गड़बड़ है, एक्चुअली ये चीज, मेरे एक डॉक्टर थे वहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर, तो उन्होंने भी ओके। कैच करी कि ये हमारी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, तो हमारी अलग ही कुछ वो हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे और तबीयत खराब होनी शुरू होती है तो धीरे धीरे सारे मिलने आते हैं हमसे। तो एक दिन काफी क्लोज कजन्स आए, ठीक है, उनसे भी नहीं ये चीज हैंडल हुई कि ये चल क्या रहा है, कि क्यों हो रही है ये चीज, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद मेरे पास मेरे भैया भाभी और आते हैं, देन आई रिफ्यूज्ड कि मैं इनको जानती हूँ। हाँ ये पता लगा था, हाँ ये मैंने पहचानने से मना कर दिया कि मैं इन लोगों को जानती फैमिली में पता लगा कि याददाश्त चल गया इसकी, कुछ पता नहीं लगा कि पहचान ही नहीं पा गया, हूँ। हाँ भूल गया लोगों कि आप कौन हो। हाँ खून कैसे ये अलग चीज लगा थी। था वैसे। हाँ कि मैंने इस टाइम मेरे बुआ फूफा जी सब उस हाँ टाइम क्या घर पहचान, पे थे, तो मैं नहीं पहचान रही थी कौन है कौन नहीं है। उस टाइम मेरा डर के थे, याददाश्त चल गई ना कि क्या हो रहा है, क्यों भूल रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई। डर तो हाँ लगता है ये बंदा ऐसे भूल जाता तो हाँ। पहचानना भूल जाए सामने वाले को। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे नॉन में है कोई जो काफी जानते हैं चीजों के बारे में, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि सॉरी, उन्होंने कहा कि आप जरा देखो ये वो,
गौर करो इस बात पे। गौर करो इस बात पे, क्योंकि कई लोगों ने कैच, कहते हैं कि कई होते हैं जो कैच कर लेते हैं हाँ। चीजों को, तो ऐसे ऐसे सडनली डरना एकदम से और रोना कि मुझे कोई लेके जा रहा है, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, ठीक है, और तबीयत खराब 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 ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर पूरी हेल्प कर रहा है, कुछ ठीक नहीं हो डॉक्टर रहा, पूरी हेल्प कर रहे हैं, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद फिर चेक चेक भी क्या, जो उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं, दिखाया वगैरह, तो तो उन्होंने फिर हम जनरल मान लिया था कि ये चीज है। हाँ, तो उन्होंने दिखाया वगैरह कि हाँ ये चीज ऐसे है, तो बस फिर ये चीज पहले मानने थे कि ये चीज हो सकती है या नहीं होगी, कि दवाइयों से डॉक्टर से ठीक होगी चीज। देखो, मेडिकल कंडीशन अपनी जगह थी, क्योंकि मेडिकल ठीक है। ट्रीटमेंट अपनी जगह चल रहा था, क्योंकि बॉडी में जान तो थी नहीं, ग्लूकोज चाहिए था, खा नहीं गए थे कुछ, क्योंकि गले से नीचे कुछ उतर नहीं रहा था, ठीक है। इसको हम मेडिकल नेग्लिजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस बोल सकते हैं, सॉरी टू से। जिस दिन मेरे इंजेक्शन लगा था, एक इंजेक्शन लगना था, तो वो इंजेक्शन मेरा गलत लग गया था, तो उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा ये चीज हो सकती हो है, सकती है। ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही वो है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस थी उस चीज में। तो इतना हो गया, होने के बाद थोड़ा हम फिर रिकवरी हुई, धीरे धीरे शुरू हुई, थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ। जस्ट दिवाली से 3-4 दिन पहले आई केम टू माय होम बैक। मैं ठीक नॉर्मल हो गया। हाँ, नॉर्मल नहीं, डर नहीं बंद हुआ। अच्छा, डर तो हाँ, लग जाता है। डर नहीं बंद, मतलब कि वो चीजें दिखनी बंद नहीं हुई मुझे। घर में आके दोबारा दिखा। हाँ, घर में आके मुझे वो दोबारा चीजें दिख रही थी मेरी, वो चीजें बंद नहीं हुई कि हाँ भाई बंद हो जाए। लास्ट में एंड में पता लगा कि ये क्यों दिख रही है। हाँ, एंड में आके आई केम टू नो कि मैं किसी ऐसी जगह से निकली थी, दिवाली का टाइम था, सब करते हैं, मतलब कि अच्छा, सब अपना डॉक्टर ठीक रहता हाँ है शहर में। चलते रहता है। मैं किसी ऐसी जगह से निकली थी जहाँ पे ये चीज पड़ी थी, ओके। ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि पहली चीज जो आ गई है टकर गई, ओके। ये चीज होती है। ऐसे टाइम में तो होता ही है। हाँ, ऐसे टाइम में होता रहता है। तो बस ये चीज हुई, ये चीज होने के बाद फिर हमने दिखाया वगैरह, पूजा पाठ वगैरह करी अपना, मस्त मस्त भी क्या था उसके अंदर, परेशानी होना, सारे परेशानी होंगे। सारे परेशान हुए थे मेरी वजह से उस टाइम पे कि चल क्या रहा है, हो क्यों रहा है। फिर अपना रिलैक्स हुए, खाया पिया, मस्त एंजॉय कर रहा है। तो भाई ऐसे त्योहार होते हैं तो ऐसे बाहर ना निकले। ऐसे डॉक्टर में जाकर शहरों में होते रहते हैं, गलियों में शहरों में बहुत लोग करते हैं कि आपका कौन किस वे से कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस बंदे के ऊपर कर रहा है, तो डर तो लगता ही है। बस ऐसे त्योहार पे जाकर जो काम जरूरी काम हो तो बाहर निकले, वरना वैसे घर में ही रहे। तो भाई पॉडकास्ट वीडियो को भी एंड करेंगे। अच्छी लगे लाइक मैसेज जरूर कर देना। जल्दी फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट वीडियो में। बाय।